हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर। इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया। बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे जिससे हम लोग को समझ में भी आएगा और कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को बहुत इजी होगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सिलेंडर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेंडर का जो शेप होता है कुछ इस तरह का होगा, जो हम लोग क्वेश्चन में भी जब ये देखेंगे या अगर नहीं भी दिया रहेगा तो हम लोग अपने दिमाग में इस तरह का एक फिगर दिमाग में रखेंगे। ये होता क्या है कि जब सिलेंडर जो है एक तरह का रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसको जब इधर से भी फोल्ड करेंगे और इधर से भी फोल्ड करते हैं हम लोग, तो ये पार्ट और ये पार्ट जब जुड़ता है तो फिर एक तरह का सिलेंडर फॉर्म होता है। दिस इज व्हाट सिलेंडर इज। अब हम लोग को ध्यान रखने वाली दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले कि ये जो सिलेंडर है उसमें दो वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है, जो कि हम लोगों को इन तीनों फार्मूला जो है वॉल्यूम का, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसमें दो चीज़ें मेन है जानना कि जो हम लोगों का ये इनर रेडियस होता है, जो कि टॉप और बेस, मेनली बेस रेडियस से हम लोग काम करते हैं, तो इसको हम लोग आर लेते हैं। इस जगह को ये हमारा आर है, ठीक है, जिसको हम लोग बेस रेडियस भी कहते हैं, जो रिप्रेजेंटेड बाय आर होता है। और इस जगह से इस जगह तक इसको एच कहते हैं, जो कि हमारा हाइट होता है। क्वेश्चन में दो वर्ड्स यूज होते हैं हाइट के लिए, एक तो हाइट और दूसरा इसी को बोलते हैं लेंथ। बहुत बार क्वेश्चन में आता है लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो उसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे हम लोग वैल्यू एच का ही लेते हैं, जो ये हमारा लेंथ होता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को तीन फॉर्मूला देखना है, जो कि हम लोग यहीं पे याद हो जाएगा हम लोगों को, और आगे हम लोग को कोई इशू नहीं आने वाला है। तो हम लोगों का फॉर्मूले, जो तीन फॉर्मूले हैं, सबसे पहला फॉर्मूला जो है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इस वीडियो को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको फिर से दोबारा बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज है जो हम लोग एक एक करके देंगे। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पाई होता है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है, ठीक है, जो कि हम लोग को पता भी है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, 22/7 लेते हैं, ठीक है, और 3.14 अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू होता है। तो दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, बट मेनली हम लोग ये लेते हैं क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन करने में इजी होता है। उसके बाद आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ये जो बेस रेडियस, ये क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर इंटू आर। और एच के बारे में हम लोग को पता है, ये क्या होता है, हाइट, और इसी को हम लोग लेंथ ऑफ द सिलेंडर भी बोलेंगे। ध्यान रखने वाली क्या बात है, जो बोर्ड्स में कभी कल स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यूनिट्स में, यूनिट्स क्यूबिक यूनिट्स है। अगर आपका सारा कैलकुलेशन करेक्ट है
और यूनिट्स अगर आप सही नहीं बताएंगे तो भी आपका मार्क्स कट जाता है। क्यूबिक यूनिट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मीटर दिया होगा तो मीटर क्यूब आंसर होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर होगा तो वो क्यूब में ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इस फॉर्मूला में ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब स्टूडेंट्स हम लोग इम्पॉर्टेंट और 2 फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। सेकेंडली हमारा आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस चीज को पहले समझिए क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हमारा एक सिलेंडर है, इसका बोलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CSA लिखते हैं। ठीक है, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है ये सिलेंडर का एरिया जो रहेगा, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, जो हमारा ये टॉप पार्ट होता है, जो ये सर्कुलर पार्ट आप देख रहे हैं, और ये बेस सर्कुलर जो पार्ट होता है, ये सिलेंडर के एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, यहीं से कंसेप्ट हम लोग का आता है टोटल सरफेस एरिया का। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो TSA लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, उसमें क्या होगा कि ये पूरा सिलेंडर का जो एरिया होगा वो लिया जाता है कंप्लीट। लेकिन कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा कि ये और ये पार्ट हम लोग नहीं रखेंगे। वेरी सिंपल। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, वो होता है 2 पाई r h स्क्वायर यूनिट्स। हमें मालूम है पाई का वैल्यू क्या होता है, r का मतलब क्या होता है जो इनर रेडियस है, और h हमारा जो हाइट होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्क्वायर यूनिट्स है तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, नहीं तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मिलीमीटर स्क्वायर होगा, जैसा क्वेश्चन में आपका यूनिट्स दिए रहेंगे। ठीक है, अब ये कंसेप्ट जो हम लोगों ने देखा कि कर्व सरफेस एरिया में ये इसका एरिया और इसका एरिया हम लोग नहीं लेते हैं, उसी से हमारा टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। थर्ड है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, बहुत इजी है और स्कोरिंग भी है इससे क्वेश्चंस, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है, अब आप देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कर्व सरफेस एरिया में ये और ये पार्ट हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए डेरिवेशन कितना इजी, आपको कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, ये वाला सर्कल का एरिया और ये वाला सर्कल का एरिया, तो दोनों सर्कल का एरिया बराबर ही होगा, ये भी हम लोग को मालूम है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले का क्या हो गया, उसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो और कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट हमने देखा है 2 पाई आर एच, और यहाँ पे दोनों सेम हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब वेरी सिंपल, यहाँ पे 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे, h बच जाएगा इसमें और एक r बच जाएगा इसमें। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इनकेस कभी एग्जाम में आप भूल जाते हैं तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो अगर आपको कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला याद है तो आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप डिराइव करके खुद भी निकाल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसमें भी स्क्वायर यूनिट्स ही होगा। तो ये 3 चीज़ें हमने देखा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। सिलेंडर में हम लोगों का एक ये इस तरीके का फिगर होता है सिलेंडर का, ठीक है, जिसमें ये बेस रेडियस कहलाता है, ये हाइट कहलाता है। रेक्टेंगुलर को फोल्ड करते हैं तो एक सिलेंडर फॉर्म होता है। हाइट के जगह कभी कभी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द सिलेंडर होता है, जो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या पूछ दिया, हाइट तो दिया नहीं हुआ है। नहीं, लेंथ ऑफ सिलेंडर कहीं भी मेंशन्ड है तो इट मीन्स कि वो हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का।
फॉर्मूला ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स आपका क्यूब में होगा। पाई का वैल्यू 22/7 मोस्टली हम लोग लेते हैं, एच हाइट या लेंथ दिया होगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो टॉप सर्कल होता है और जो बेस सर्कल होता है दोनों को हटा के जो सरफेस एरिया निकलता है दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है 2πRh² यूनिट्स। और फिर हमारा टोटल सरफेस एरिया, जो कि हम लोग ऊपर के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं कि जब ये और ये सर्कल भी कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे तो उसी से हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे हम लोग नेक्स्ट में हम लोग सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे आईसीएसई क्लास 10th का। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। आप लोग इसको गो थ्रू करें, एक बार नहीं तो 2-3 बार भी अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को फॉर्मूला याद रहेगा, कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे और आराम से आप क्वेश्चंस बना पाएंगे और बोर्ड्स में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।